हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। आप बताइए जरा, वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है? आप वीडियो बताइए, वॉइस और वीडियो क्लियर है? थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अब बताइए जरा, अब क्लियर है? माफी चाहता हूं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट। एक बुक जो है आपकी 300% प्रॉफिट पे बेची जा रही है, देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस क्या होगा? अब 300% पे बेची जा रही है, तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमारे पास। कॉस्ट प्राइस हमारा किसी प्रोडक्ट का 100 है। अगर मैं इसको 300% से प्रॉफिट में बेचता हूं तो इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना होगा? अगर मैं इसको 300 प्रॉफिट से बेचूंगा तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 400 हो जाएगा, ताकि इस पे हमें 300% का डिस्काउंट मिले। समझ में आई बात? अब इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो हमारे पास होगा सीपी रेशियो एसपी। सीपी रेशियो एसपी 100/400, 2 डेसिमल से 2 डेसिमल कैंसिल, 1/4। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? अगर मान लीजिए यहां पे आपको लेट मानना होगा कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, इसको हमने इसके ऊपर हमें 300% का प्रॉफिट कमाना है, तो हम कितने रुपए में उसको बेचेंगे? तो जाहिर सी बात है हम उसको 400 रुपए में बेचेंगे। कोई बच्चे यहाँ पे अगर ये सोच रहे होंगे कि हमें 300 रुपए में बेचना है, तो वो बहुत ही गलत ऑप्शन होगा। 300 रुपए में नहीं, यहाँ पे हम 400 रुपए में बेचेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर शो देख लेते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 25% लॉस, देन रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। तो यहां पे हम कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से कैसे कर सकते हैं, मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। सेलिंग प्राइस बराबर होता है हमारे पास 100 - L % इंटू सीपी। क्लियर है यहां तक? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100, लॉस कितना दिया हुआ आपको? 25%। 25% का यहां पे नीचे 100 आ जाएगा, इंटू सीपी। अब 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 75। 75/100 इंटू सीपी। अब सीपी, एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास? 75/100, जिसका मतलब है ये 3/4 होगा। 3/4। अब हमें देखना है कि हमें रेशियो कितना दिया हुआ है। अब ध्यान से सुना, यहाँ पे गलती क्या होती है, एग्जामिनर हमें यहाँ पे ऑप्शन में ये भी दे सकता है 3/4 और यहाँ 4/3 भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 3/4 आंसर नहीं है। यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ, तो इसका उल्टा होगा, तो आंसर होगा हमारा 4/3। 4/3 राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रही बात? और कौन से तरीके से इसको कर सकते हैं, जल्दी से बताओ मुझे। और कौन सा तरीका क्या है? मैंने एक और तरीका आपको बताया था कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। एक और तरीका, हमें रेशो मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो रेशो मेथड अब यूज कर लेते हैं यहाँ पे। रेशो मेथड में मैंने आपको क्या बताया, हमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। लॉस परसेंटेज दिया हुआ है कितना? 25%। 25% का हम रेशियो लिखेंगे तो कितना होगा? 1/4 होगा। 1/4। अब ये जो है डिनोमिनेटर में, ये हमें किसकी यूनिट बताता है? कॉस्ट प्राइस की यूनिट बताता है। तो 4 जो है ये कॉस्ट प्राइस की यूनिट है, ये हमारी लॉस की यूनिट है। इसका मतलब हमारे पास लॉस कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लॉस सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना हो जाएगा? 3। समझ में है? अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 यूनिट, और सेलिंग प्राइस कितना है? 3 यूनिट, तो 4/3 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है यहां तक? ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, दोनों मेथड का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सारी पॉलिटेक्निक की जो भी क्लासेस हैं आपको फ्री में मिल जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है दोस्तों, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा।
बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितने भी हमारे सेशन होते हैं उसको लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ। यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? दोनों मेथड से समझ में आया? चलूं आगे मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साथ के साथ आपको नोट भी करना है। अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना है हमें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹450 आई लॉस 20%, फॉर व्हाट अमाउंट शुड सेल? आई सेल इट अगेन 20% प्रॉफिट। देखो दोबारा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में बोला कि इसने एक बुक को सेल किया, कितने रुपए में सेल किया? 450 रुपए में। जब इसने कोई बुक को 450 रुपए में सेल किया तो इसको लॉस हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ? इसको 20% का लॉस हुआ। अब ये बोल रहा है कि मैं कितने अमाउंट में बेचूं ताकि मुझे 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। आई बात समझ में? क्वेश्चन दोबारा सुन लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बुक को सेल किया गया 450 रुपए में। जब ये 450 रुपए में किसी बुक को सेल करता है तो इसको लॉस होता है 20% का। अब ये कितने रुपए में उस बुक को बेचे ताकि उसको लाभ हो कितने का? 20% का। अब यहां पर हमें नहीं पता कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस से ही पता लगाते हैं कि हमें लॉस कितना हुआ और गेन कितना हुआ। तो यहां पर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो यहां पे दो मेथड मैं बताऊंगा कैसे करना है, दोनों मेथड यूज कर लेंगे। अब दोनों मेथड, सबसे पहले हम देखते हैं सेलिंग प्राइस है हमारे पास। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है हमारा 100 माइनस लॉस दिया हुआ, तो यहाँ L लिखेंगे अपॉन 100 इंटू CP। अब यहां से हमें इस फॉर्मूले से कॉस्ट प्राइस निकाल पता लग जाएगा कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है? 450 बराबर 100 माइनस 20, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। तो 450 इंटू इक्वल टू 80 अपॉन 100 इंटू CP। यहां तक बताइए क्लियर है सभी को? क्लियर है? अब इसको और सॉल्व करते हैं हम। कैसे सॉल्व करेंगे? एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, तो ये हमारा हो गया 450 इंटू 5 अपॉन 4। ये CP की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको पूरा कैलकुलेट मत करो, ये मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पूरा कैलकुलेट क्यों नहीं किया। अब मेरे पास CP की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है ताकि मुझे प्रॉफिट कितने का होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। तो सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे -L की जगह प्लस P लिख देंगे। और जल्दी कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस बराबर है 100 प्लस P अपॉन 100 इंटू CP। तो हमारे पास गेन कितने का हो रहा है? 20% का, तो ये 120 हो जाएगा। नीचे कितना आएगा? 100। अब सेलिंग प्राइस देखो कितना है? सेलिंग प्राइस हमारे पास है 450 इंटू 5 अपॉन 4। क्लियर है? अब इसको जल्दी से कटिंग करेंगे हम इसकी। तो ये हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 3 गया, हमारे पास 15 इंटू 45। अब जरा ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में दिख रहा है कि जो 3 ऑप्शन है उसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 0 आ रही है। और एक ऑप्शन है हमारे पास, इकलौता ऑप्शन, उसके पास जो यूनिट डिजिट वो कितनी है? 5 है। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक लगाओ तो 5 इंटू 5 कितना होगा? आपका यूनिट डिजिट 5 मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन पूरी करने की लोड नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर A आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर होगा आपका। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर सभी को? सभी बच्चों को क्लियर है? तो यहां पे आंसर होगा हमारा 675। ठीक। अब इसको और कौन से तरीके से कर सकते थे? और भी तरीका है हमारे पास। रेशो मेथड से कर सकते हैं। जल्दी से बताइए, रेशो मेथड से किया जा सकता है? किया जा सकता है रेशो मेथड से। कैसे करेंगे? कोई बताएगा मुझे कैसे करेंगे? रेशो मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। यह आपका होमवर्क है, इसको रेशो मेथड से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। व्हेन अ आर्टिकल
when an article is sold for rupees 355, there is a loss of 29%. To gain 21%, it should be sold for rupees कितना? अब यहां पर इसने किसी आर्टिकल को बेचा कितने रुपए में? 355 रुपए में। उसको लॉस होता है कितने रुपए का, और कितने परसेंट का लॉस होता है? 29% का लॉस होता है। अब ये चाहता है कि मुझे 21% का गेन होना चाहिए, तो ये कितने रुपए में उस प्रोडक्ट को बेचेगा? एक बार ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। जल्दी से ट्राई करो, कितने रुपए में बेचेगा ये? सबसे पहले हम वही मेथड देखते हैं। हमारे पास सेलिंग प्राइस बराबर है 100 माइनस एल अपॉन 100 इंटू सीपी। क्लियर? सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना दिया है? 355। 100 माइनस 29 अपॉन 100 इंटू सीपी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? 355 ये हमारे पास 71 होगा अपॉन 100 इंटू सीपी। ये 5 से जाएगा हमारे पास, तो सीपी की वैल्यू हमारे पास 500 आ गई। सीपी की वैल्यू हमारे पास 500 आई है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? सीपी की वैल्यू 500 आ गई। अब हमें निकालना है कि अगर 21% का हमें गेन चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो 100 प्लस पी अपॉन 100 इंटू सीपी। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 121 अपॉन 100 इंटू 500। 2 जीरो थे, 2 जीरो कैंसिल। अब यहां पर अगर मैं 5 को 1 से गुना करता हूं तो यहां पे मेरे पास यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो यहां पे 2 ऑप्शंस तो गए, अब यहां पे 2 ऑप्शन बचे हैं, क्योंकि इसका भी यूनिट डिजिट 5 है, इसका भी यूनिट डिजिट 5 है। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लेते हैं। 5 605 आ जाएगा यहां से। 605 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अब एक बात बताओ कि क्या इसका शॉर्ट ट्रिक हो सकता है? क्या हम इसको और इतना कुछ लिखे हुए निकाल सकते हैं? जल्दी से बताओ, निकाल सकते हैं? मुझे एक बात बताओ, जल्दी से निकाल सकते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक से? कोई मुझे कमेंट करके बताओ, निकाल सकते हैं? है तरीका हमारे पास? 605 मेहुल, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से बताओ बच्चों, मुझे आंसर चाहिए कि क्या हम निकाल सकते हैं? देखो, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बता सकता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको चीजें समझनी होगी कि ये ट्रेडिशनली काम कैसे कर रहा है। अब आपके माइंड में सारी की सारी चीजें इंजेक्ट हो जाएंगी, ये काम कैसे करता है। अब इसी चीज को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इतना सारा ना लिख के हम शॉर्ट में भी इसको आंसर को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये अभी एक और क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट में कैसे इसको कर सकते हैं हम क्वेश्चंस को। ध्यान से सुनना है बस आपको, ठीक है। यहाँ पे रेशो मेथड भी लगा सकते हैं, जो मेथड आपको पसंद है सब मेथड आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मेथड कब काम आता है? जब आपने इनफ प्रैक्टिस करी हो। अगर आपने सिर्फ 1-2 बार ही करी, आप सोच रहे हैं कि मैं रेशो मेथड लगा के धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, इसके लिए आपको इनफ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if an article is sold for rupees 402, there is loss of 33%. At what price should it be sold to get 37% profit? जल्दी से करो क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी से करो क्वेश्चन, जल्दी से करो भाई क्वेश्चन, जल्दी से करो। जल्दी से करो भाई क्वेश्चन।
देखो अब ध्यान से सुनना जरा, मैं आपको वही वाला तरीका बताऊंगा कैसे इसको और जल्दी से कर सकते हैं। ध्यान से, सबसे पहले आप पुराना मेथड समझो। एसपी को मैं क्या लिख सकता हूं, एसपी बराबर है 100, यहां पे क्या हो रहा है, पहले लॉस हो रहा है, 100 माइनस 33% इंटू कॉस्ट प्राइस। यहां तक क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना जरा। मुझे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 402 दिया हुआ है। 100 में से 33 माइनस किया तो कितना है हमारे पास, 67% इंटू सीपी। 67% सीपी का कितना है, सीपी का 67%, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 67%, सीपी हमारा कितना होगा 402 अपॉन 67%। क्लियर है यहां तक? अब हमें नया सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस बराबर है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 100 प्लस 37, यहां पे परसेंट लिखो, ठीक है, परसेंट को मैं फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर रहा, इसी वजह से जो फास्ट कैलकुलेशन होगी, और इनटू हमने सीपी लिख दिया। समझ में? अब ध्यान से सुनना, सीपी अब कितना होगा, सीपी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, सीपी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो 137, ये परसेंट आ गया वैल्यू, ठीक है, इंटू सीपी की जगह वैल्यू कितनी आ गई 402 इंटू 67%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये कितने पे पड़ता है, 6 पे आता है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले यूनिट डिजिट मैच कर रही है, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 42 आता है, जिसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2। तो यानी कि हमारे पास ये दोनों ऑप्शन सेम जा रहे हैं और ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही कर दिए, वैसे आंसर इसका आएगा 822। आंसर कितना आएगा 8222। अब इसको और अच्छे से हम कर सकते हैं, और भी इसमें चीजों को, स्टेप्स को हम मिस कर सकते हैं और कैलकुलेशन को और ज्यादा फास्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, वही चीजें मैंने अप्लाई की हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे को लिखने का तरीका मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब इसको और भी कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि 67%, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा मैं कि और कैसे हम स्टेप को और कैसे स्किप कर सकते हैं। स्किप तभी आप करना है जब आप पूरा मेथड को समझ जाएं, ऐसे नहीं है स्टार्टिंग में स्किप कर दो। अगर आपने ट्रेडिशनल मेथड ये पढ़ा है जैसे मैंने बताया, अगर उसकी प्रैक्टिस करेंगे 10 से 15 क्वेश्चंस की, तब जाके आपको पता लग जाएगा कि ये मेथड कैसे फॉलो हो रहा है। क्लियर है? जल्दी से देखो, आंसर सभी का 822 ही आ रहा है ना, 822 ही आ रहा है ना, ठीक है, क्लियर है यहां तक? मैं इसको अगर लिखता तो मैं इसको लिखता कि 67%, देखो अगर शॉर्ट में लिखना है तो मैं ऐसे लिखता 67% कितना है मेरे पास 402 अपॉन 67%। अब मुझे कितना निकालना है 137%, तो 137% से 137% आ जाता है ये सेलिंग प्राइस डायरेक्ट, यही आएगा। अगर आप इसको करते हो तो यही आएगा आपके पास, 2 स्टेप में भी आंसर हो सकता है इसका। क्लियर? चले आगे चले। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना है, उसके बाद ही आपको करना है ये वाले मेथड। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 810 एट अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ द लॉस इज 20%। अब मुझे रेशो मेथड करके बताएगा कोई, रेशो मेथड से कैसे होगा ये, कोई बता सकता है रेशो मेथड से? रेशो मेथड से चलो करेंगे। अब हम हमारे पास सेलिंग प्राइस है, हमारे पास है 810, लॉस कितने का हुआ है 10% का। तो अगर 10% का लॉस होता है हमारे पास, तो लॉस हम लिखेंगे 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। अब 1/10 है। अब यहां पर हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस बता रही है, और ये जो वैल्यू है हमें बता रही है लॉस की यूनिट। कितनी यूनिट है? लॉस की यूनिट 1 है, और कॉस्ट प्राइस की यूनिट कितनी है 10 है। अब मैं अगर सेलिंग प्राइस की यूनिट निकालूं तो सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी होगी मेरे पास 9 होगी, 9 यूनिट। अब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे,
810, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 90, एक यूनिट की वैल्यू होगी 90। अब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस की यूनिट कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस की यूनिट है हमारे पास 10 यूनिट, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना हो जाएगा 900, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 900। यहां तक क्लियर, कॉस्ट प्राइस हमें पता लग गया। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। अब सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में हमें देखा गया कि सेलिंग प्राइस में 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, तो ये हमारे पास लॉस की यूनिट होगी 1/5 माइनस 1/5, ये लॉस की यूनिट है, ये हमारे पास सीपी है। क्लियर है यहां तक, सीपी। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा जल्दी से बताइए, तो सेलिंग प्राइस का यूनिट होगा 4 यूनिट, कितने का होगा 4 यूनिट, ठीक है। अब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 900, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 900, तो ये होगी, इसको 4 से गुना कर दो, ये हमारे पास कितना जाएगा 90, पांच 18, 720 आपका आंसर है, 720। कैसे किया मैंने, देखो ध्यान से, 4 यूनिट हमारे पास क्या आएगा सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस कितना है 4 यूनिट। अब हमें पता है कि 5 यूनिट किसके बराबर है, हमारे कॉस्ट प्राइस के बराबर है, 5 यूनिट हमारा किसके बराबर है 900 रुपए के बराबर है, तो एक यूनिट हमारे पास कितना होगा 900 बाय 5, मतलब कि 180 रुपए एक यूनिट की वैल्यू, तो एक यूनिट को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो अब जो हमारे पास सेलिंग प्राइस आया वो 720 आया। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो आसान मेथड है इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन भी हो सकती है, लेकिन जो आसान मेथड है जो मैंने पहले बताया वो है। आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो इसको सॉल्व करो, अगर उसमें कंफर्टेबल हो जो पुराने वाला मेथड बताया उसमें भी आप कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को, 822 बिल्कुल, बहुत बढ़िया, रेशो मेथड समझ में आ रहा है सभी को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहां देखो, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹480 देयर इज अ लॉस ऑफ 16 2/3%, ये कितना दिया हुआ है 16 2/3%, टू गेन 8 1/3% हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो बताइए कैसे करेंगे क्वेश्चंस, ध्यान से बताओ, जल्दी से बताओ। मैंने क्या बोला था, अगर मिक्स फ्रैक्शन आपको दी जाएगी तो आप रेशो मेथड का यूज करोगे, तो यहां पे हम रेशो मेथड यूज करते हैं, थोड़ा सा आराम से बताता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम रेशो देखते हैं, ये लॉस बता रहा है हमें, क्या बता रहा है लॉस, तो इसको हम सबसे पहले हम सिंपलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपलर फ्रैक्शन हमारे पास कितनी होगी 50/3 इंटू 100, 1 2 यानी कि 1/6, माइनस का तो यह माइनस लिखते हैं, ये हमें कॉस्ट प्राइस की यूनिट बता रहा है, ये हमें लॉस की यूनिट बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस की जो यूनिट होगी वो होगी 5 यूनिट। क्लियर है यहां तक, क्लियर, सेलिंग प्राइस की यूनिट है कितनी 5 यूनिट। अब यहां पर हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना 480, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 480 के बराबर है, कितने के बराबर है 480, तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी 96 के बराबर। क्लियर है 96 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 96 रुपए के बराबर है। अब हमारे पास 96 रुपए आ गया, 96 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है 96 इंटू 6 हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस बताओ कितना आएगा 576 हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। क्लियर है यहां तक, जल्दी से बताओ 576 ही आ रहा है, कोई दिक्कत, 576 कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें निकालना है जब इसको हम 8 1/3% के गेन से बेचेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 8
1/3 को हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से, फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा, 25/3 इंटू 100, ये आएगा हमारे पास 1/4, मतलब 1/12। 1/12 ये प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारे पास प्रॉफिट की यूनिट है, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो हमारे पास सॉरी कॉस्ट प्राइस की यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस की यूनिट हमारे पास होगी 13 यूनिट। कितनी होगी, 13 यूनिट। यहां तक क्लियर, 13 यूनिट यहां तक क्लियर। अब जरा देखो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, अब 12 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 556। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ आंसर कितना आएगा, जल्दी से करो और आंसर मुझे बताओ कितना आएगा, सॉल्व करके बताओ जल्दी से, मुझे सभी से आंसर चाहिए मुझे। जल्दी से बताओ कितना आएगा, कर लो। ये जाएगा 11 का 11 4, ये 48, 48 और 13, 48 और 13 480, 480 3 624 आएगा ये दोस्तों, 624 आंसर, 624 आंसर। एक बारी ध्यान से सुनो, आसानी से ये रेशो मेथड आपको समझ में आएगा, ध्यान से आपको देखना है। एक बारी मैंने क्या किया, ध्यान से इसको समझो और आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको ये मेथड थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो जो पुराना मेथड है उसको आप उसके साथ जाओ, जो भी आपको मेथड कंफर्टेबल लगे उसके साथ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े लेवल 2 का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं मैं। चले आगे, कोई दिक्कत यहां तक। सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 a profit of 10% is earned. If the same article is sold for 2600 then what will be the gain percentage? आसान क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, पहले कोई आर्टिकल को ये बेचता है 2200 रुपए में, इसके ऊपर प्रॉफिट कितने का होता है, इसको 110 रुपए का। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, 110% ऑफ सीपी बराबर है हमारा 2200 रुपए के, ठीक। 110% ऑफ सीपी बराबर है हमारा 2200 रुपए के। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास कितना आ गया, 220। तो यहां पर इसका 1/100 आ गया, तो सीपी की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ गई 2000, सीपी की वैल्यू आ गई 2000 रुपए। यहां तक क्लियर। अब हम चाहते हैं इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2600, अब ये 2600 पे बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस कितना था 2000 रुपए, अब जो सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना था 2000 रुपए, अब सेलिंग प्राइस कितना है 2600 रुपए। तो यहाँ पे गेन कितने का हो रहा है, 600 रुपए का गेन हो रहा है। कितने कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, 2000 रुपए कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, इनटू हम करेंगे 100, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 30, इसका मतलब 30% का क्या हुआ, इसको गेन हुआ। समझ में आया, 30% का गेन हुआ। क्लियर। तो यहाँ पे आएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। बताइए कोई मुश्किल सवाल था ये, बस क्वेश्चन को आपको समझना है, स्कीमिंग नहीं करनी है। एग्जाम में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, हम देखते नहीं है कि एक्चुअल में क्वेश्चन ध्यान से कोई नहीं पढ़ता एग्जाम में। हमें आदत होगी चुकी है, हाँ यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है, यहाँ पे लॉस लिखा है, चलिए ये वाला मेथड यूज हो जाएगा। इसमें 85% बच्चे सही भी कर देते हैं, लेकिन वहां पर कुछ एग्जामिनर ऐसे हैं जो नीचे कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट दे देंगे आपको, तब क्या करोगे। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मात्र कितना लगेगा, 10 से 15 सेकंड आपको पढ़ने में लगेगा, इससे कोई गलती नहीं होगी, एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहेगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि एक्चुअल में बोल क्या रहा है वो, ठीक। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर
2070 at a profit of 15%. If the article is sold for rupees 1890, then what will be the gain or loss percentage? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गेन और लॉस परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि हम किसके बेसिस पे गेन और लॉस निकालते हैं। हम कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे गेन और लॉस निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास सोल्ड कितने का हुआ, 2070 रुपए का, जब इस पे प्रॉफिट हो रहा था 15% का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 115% ऑफ सीपी, 115% ऑफ सीपी बराबर है 2070 के। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? लिख सकता हूं मैं। इसके बाद सीपी निकालते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 115 इंटू 1/100 इंटू सीपी बराबर है 2070। ठीक, 5 से इसको कैंसिल करते हैं, ये 20 आएगा आपका, ये आएगा आपका 23। ठीक है, अगर आपको 23 का पहाड़ा नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि 23 को 9 बारी पढ़ने पे 207 आता है। 23 को 9 बारी पढ़ने पे 207 आता है। तो यहाँ पे 9 से और एक 0 भी साथ में आ गया। तो 90 इंटू 20 कितना होता है, 1800। 90 इंटू 20 कितना हो गया, 1800। अब यहाँ पे देखो कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 1800 रुपए है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 1890। क्या है, किस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है किसके, कॉस्ट प्राइस के। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट ही होगा। पता लग गया हमें, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर हमें पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ है। आई बात समझ में? अब कितने का प्रॉफिट हुआ, ये 1800 का था कॉस्ट प्राइस, और कितने में बिका, 1890 रुपए का। तो इसका मतलब 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, किसके ऊपर हुआ है, 1800 रुपए के ऊपर। ठीक है, 1 20 5% का इस पे गेन होगा, 5% का गेन होगा इस पे, ध्यान से देखना है, 5% का गेन होगा। सिंपल है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, 5% का इस पे गेन हो जाएगा। प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने बस ये लेक्चर देख लिया और बैठ के सो के कंबल ओढ़ के, क्योंकि ठंड लग रही है आजकल बहुत ही, तो ये नहीं होगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, कम से कम 10 बारी करें, 5 बारी करें, जितनी मर्जी बारी करें। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, सारे टाइप्स को आप एक बारी कवर कर लो, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, और उसको जैसे एग्जाम होता है उससे पहले रिवाइज करके बैठ जाओ। तो इतना काम सफिशिएंट है इस क्वांट के सारे चैप्टर्स को कवर करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से भी सॉल्व करके देखो, देखो जरा जल्दी से। विपिन ब्रॉट अ टॉय फॉर ₹1200 and spent 200 on its repairing. He sold it for ₹1680. Then his profit percentage. कहने का मतलब क्या है, विपिन ने खिलौना खरीदा जो 1200 रुपए का था। अब उसने क्या किया, उसके ऊपर 1200 रुपए का हमारे पास ये खिलौना था। अब इस खिलौने के ऊपर इसने 200 रुपए और स्पेंड किए उसको रिपेयर करने के लिए। तो टोटल उसको कितने का पड़ेगा। अब यहां देखो, 1200 रुपए का उसने खिलौना खरीदा, प्लस साथ के साथ उसने 200 रुपए और लगाए उसके रिपेयरिंग के लिए। तो ये तो कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होगा ना। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 1400 रुपए होगी। उसको पड़ेगा कितने का वो टॉय, जो खिलौना है उसको 1400 रुपए का पड़ा। अब यहां पर उसने ये खिलौने को बेच दिया 1680 में, 1680 में। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, 1400। सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, 1680। कितना ज्यादा है जल्दी से बताओ, 280 रुपए ज्यादा है। किस पे कैलकुलेट करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहां पे 1400 आएगा, 20 से 20 कैंसिल, ये 20% आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए भी कर सकते थे, बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, और वो भी मात्र 20 सेकंड के अंदर। इतनी खतरनाक प्रैक्टिस कर लो कि बिना पेन उठाए ऐसे ऐसे सवालों को भी कर सकते हो। मगर ये कब होगा, ये बिल्डअप कब आएगा, जब आपने इनफ प्रैक्टिस की हो, वरना नहीं आएगा। ठीक, जल्दी से देखो,
बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आया सभी को? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है किसी को भी, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो ये वाला हमारा सेट 2 भी हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है, आपको 20 क्वेश्चन जो भी मैंने मेथड से बताए हैं उससे आपको सॉल्व करना है। अगर कोई भी दिक्कत होगी आपको तो ये वीडियो देख लेना, वीडियो में जाके दोबारा 2x पे देखना, चाहे 1.5x पे, आपको सोल्यूशन का सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो मैं कल की क्लास में आपको समझा दूंगा। तो ये दोनों प्रैक्टिस सेट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाके आपको अटेम्प्ट करना है और बताना है कि किस किसने अटेम्प्ट किया है, तो उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा जो उसने अटेम्प्ट किया। जो रेगुलर यहाँ पे प्रैक्टिस करेगा उसके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, तो ध्यान से देख लो। कोर्सेज भी अगर आपको अवेल करने हैं तो कोर्स अवेल कर सकते हो, ऑल इन जेई कोर्सेज। अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। रेलवे के कोर्सेज है हमारे पास, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, फ्री टेस्ट आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो सारी चीजें अवेलेबल है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अगर किसी फॉर्म की अगर आप फॉर्म देखना चाह रहे हैं कि कौन से फॉर्म आए हैं, तो वो भी सारी चीजें देख सकते हैं। और मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं मनीष 30 का, जिससे आपको इंस्टेंटली 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं आपसे। अगर जो भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बता देना मुझे। जो भी मेथड आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक